चुनाव में तकरार की दरारें आ गई हैं। हम साथ साथ हैं कि जिस पतवार से बीजेपी की रणनीति को भेदना चाहते थे वो आज जुबानी जंग की भंवर में खो गई है। 5 राज्यों के चुनाव आते आते गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। बात एक्सरे वर्सेस एमआरआई तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में ओबीसी का सच्चा रहनुमा कौन है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? इसी सवाल के चलते राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जातीय जनगणना को लेकर तल्खी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के सतना में अखिलेश यादव ने हर चुनावी सभा में जातीय जनगणना कराने का दावा कराने वाले राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने जब जाति जनगणना को समाज का एक्सरे बताते हुए जरूरी करार दिया तो अखिलेश यादव ने बात एमआरआई तक पहुंचा दी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों पर भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस भी जाति जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो एमआरआई सीटी स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आजादी के बाद से जाति जनगणना रोकी। अखिलेश यादव के बयान से तय है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सब जंगलसी वाला माहौल नहीं है। अखिलेश का हमला कांग्रेस के खिलाफ यूं ही नहीं है, सारा खेल ओबीसी वोट बैंक का है। ये खेल भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप राहुल का वो बयान सुनिए जिसने इंडिया गठबंधन की खाई को और बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग को सच भी बताया, जो काफी हद तक सही भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी उनके साथ नहीं है। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई पहले 2 पार्टियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटरों को रिझाने में सफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर दूसरा ओबीसी वोट बीजेपी के खाते में गिरा। नतीजा यह रहा कि एसपी 5 और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 55% के करीब आबादी ओबीसी की है, जिसमें यादवों की तादाद 19.4% आंकी गई। कुर्मी पटेल की आबादी 7.4 मानी गई। 4.8% के साथ लोध और 3.6% के साथ जाट भी ओबीसी के कुनबे में शामिल हैं। यूपी के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्वांचल के शहरी क्षेत्र में 42% वेस्टर्न यूपी के शहरों में 37.53 और मध्य यूपी में 27.55% आबादी रहती है। अति पिछड़ा वर्ग की यह ताकत ही राजनीतिक दलों को रिझाती भी है और इंडिया गठबंधन को लड़ाती भी है। यूपी समेत हिंदी पट्टी में बड़ी जीत का फॉर्मूला सभी दलों को मिल गया है। जो दल ओबीसी वोट बैंक के साथ 2 बड़ी जातियों का वोट हासिल करेगा, उसे ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ाई के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला बनाया है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, आदिवासी पर फोकस कर रही है। अखिलेश यादव ने यूपी में सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग की थी। बीजेपी ओबीसी जातियों को गोलबंद करने के लिए पिछड़ा महाकुंभ का आयोजन करने वाली है, जिसमें गैर यादव ओबीसी जातियों राजभर, कुर्मी, पटेल, लोधी और मौर्यों को साधने की प्लानिंग है। कांग्रेस और राहुल गांधी भी ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए जातीय जनगणना का दांव चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ओबीसी जातियों में पैठ बनाती है तो नुकसान किसका होगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी प्रेम से सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा।
1989 में मंडल आंदोलन के बाद से हिंदी भाषी प्रदेश यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड में कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा। मंडल विरोधी का ठप्पा लगने के कारण दलित और ओबीसी कांग्रेस से छिटकते गए। इसका फायदा बिहार में लालू यादव और यूपी में मुलायम सिंह जैसे नेताओं को मिला। पिछले 30 साल से इन राज्यों में कांग्रेस प्रमुख विरोधी दल का दर्जा भी नहीं हासिल कर सकी। अब 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस ने ओबीसी वोटरों की सुध ली है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या INDIA में सब ठीक है? चलिए समझाते हैं आपको। 2017 में गठबंधन में लड़ा विधानसभा चुनाव, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। यूपी को दोनों साफ पसंद है कि नारे के साथ दिखे राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी भी हुई। इस चुनाव में सपा कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। हार के बाद दोनों नेताओं की राह फिर से जुदा हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सामने दोनों चित हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां हारी। 2022 में कांग्रेस सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही जीत सकी। 2024 चुनाव से पहले 26 पार्टियों का INDIA गठबंधन बना। अखिलेश और राहुल 5 साल बाद फिर एक मंच पर आए। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में त्याग और एकजुटता जैसी बड़ी बड़ी बातें हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रात दिखाई दी। विपक्षी दलों की एकजुटता सीट बंटवारे और मुद्दों पर बिखरने लगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में SP की अनदेखी की। कमलनाथ ने छोड़ो अखिलेश वखिलेश को वाला बयान दिया। इसके बाद से अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमलावर हो गए। कांग्रेस खुले तौर से SP के ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुट गई है। राहुल गांधी तमाम रैलियों में ओबीसी के हक का भाषण देने लगे हैं। राहुल जातीय जनगणना पर भी भाषण देने लगे हैं। वहीं यूपी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुस्लिम समर्थकों को टारगेट करने लगे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में फूट पड़नी तय ही थी। हालांकि आज भी अखिलेश खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं।